नमस्कार साथियों, सुनील कुमार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज का वीडियो रहेगा शाला दर्पण पोर्टल पर बजट हेड हेतु जो संशोधन का मॉड्यूल आया है उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अभी आप ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है, ये देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत के क्रम में लेख है कि राजकीय विद्यालयों में आईएफएमएस अनुसार आवंटित पदों तथा शाला दर्पण पोर्टल पर भरे गए पदों के विवरण में बजट हेड में भिन्नता को एक समान किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन बजट हेड परिवर्तन सुधार मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। यानी कि आईएफएमएस पे जो पद आपके कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं वो और शाला दर्पण पर जो पद दिए हैं वो पद एक समान होने चाहिए। उनके बजट हेड और उनमें स्वीकृत पद हैं वो एक समान होने चाहिए। अगर इनमें कोई मिसमैच है तो शाला दर्पण पे आप इसको सुधार कर सकते हैं। आईएफएमएस के अनुसार ही आपको शाला दर्पण पे ये बजट हेड और स्वीकृत पद है वो दर्शाने हैं। तो इस आदेश में इतना ही दिया गया है। अब मैं आप लोगों को शाला दर्पण पे और आईएफएमएस पे दोनों पे किस प्रकार से हम जो स्वीकृत बजट हेड और पद हैं उनको देखेंगे, किस प्रकार से सुधार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शाला दर्पण पे ले चलता हूँ। साथियों, मैंने शाला दर्पण स्कूल लॉगिन कर लिया है। ये जो पीओ विद्यालय हैं या डीडीओ वाले विद्यालय हैं उनके लिए ये कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने लॉगिन कर लिया। उसमें आप लोग जो कार्मिक वाली टैब है इस टैब पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप लोगों के सामने एक नया जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, स्वीकृत पद बजट हेड अपडेट करें। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है अपने बजट हेड को सबसे पहले शाला दर्पण पे देखेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने नया जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम और उसमें जो सेंट्रल और स्टेट फंड में जो स्वीकृत पद हैं वो और उनको कब लॉक किया गया है वो, तो इनको आप ओपन करने के लिए अपने जो विद्यालय का नाम है इस पर क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पोस्ट वाइज यहाँ आप लोग पोस्ट देखेंगे और यहाँ बजट हेड यानी वो पोस्ट किस बजट हेड में है और वो जो पोस्ट है वो सीएफ में है या एसएफ में है, यानी सेंट्रल असिस्टेंट फंड में है या स्टेट फंड में है, वो देख लेंगे। इसका प्रिंट लेंगे और यहाँ पे आप लोग नीचे इसको कब लॉक किया गया था उसकी जानकारी यहाँ पे लेंगे। इसके बाद आप लोगों को आईएफएमएस पे जाना है। तो आईएफएमएस में इस प्रकार से ये इंटरफेस रहेगा। आप लोगों को सबसे पहले जो बजट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। बजट में आप थोड़ा क्लिक करने के बाद अगला जो पेज आएगा वो इस प्रकार से लॉगिन का पेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो गेस्ट लॉगिन कर लेना। यहाँ पे गेस्ट लॉगिन के लिए आपको स्मॉल लेटर में GUEST लिखना और पासवर्ड में कैपिटल G और स्मॉल UEST @321। यानी ये जो आईडी पासवर्ड है वो सभी के लिए उपलब्ध है, गेस्ट लॉगिन के लिए है। तो यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड इस प्रकार से लगा लेंगे। लगाने के बाद लॉगिन कर लेंगे तो वेलकम टू आईएफएमएस का एक नोटिफिकेशन आएगा, ओके कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने अगला पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो फाइनेंस नाम दिया इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल और उसमें पोस्ट डिटेल ऑफिस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे अगला जो पेज होगा उसमें बजट हेड, ऑफिस आईडी और अन्य जो जानकारी है वो मांगेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी जो ऑफिस आईडी है वो यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर आपको किसी विशेष बजट हेड में स्वीकृत पदों की जानकारी लेनी तो आप यहाँ बजट हेड भर सकते हैं और संपूर्ण जो ऑफिस है उसकी जो स्वीकृत पद है उनकी जानकारी लिए सिर्फ आप अपनी ऑफिस आईडी भरेंगे और शो रिपोर्ट कर लेंगे। शो रिपोर्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आपके बजट हेड और विद्यालय की जानकारी और उसमें पोस्ट वाइज जो स्वीकृत पद हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग इसका भी प्रिंट ले लेंगे और दोनों जो आईएफएमएस और शाला दर्पण के जो आपके पद हैं और बजट हेड है दोनों का मिलान कर लेंगे। इनमें अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो लॉक है इसको अनलॉक करवाना होगा। अनलॉक करवाने के लिए आपको अपने सीबीओ महोदय जो हैं उनके पास ऑप्शन उपलब्ध है, उनसे लिखित में अनलॉक करने के लिए आप लिखेंगे और
अनलॉक होने के बाद यहाँ से हमें सुधार करके, और ये जो यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है secondary.dd2@gmail.com, इस पर भी मेल कर देंगे और यहाँ से हमें सुधार करना है। सुधार करने के बाद पुनः लॉक कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो बजट हेड संशोधन का मॉड्यूल है इसको पूरा करना है। साथियों, ये जो कार्य है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अन्य बजट हेड से स्वीकृत पदों के से ज़्यादा या कम वेतन उठवा रहे हैं तो ये डीडीओ की जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही तरीके से और सही बजट हेड से ही वेतन उठाया जाए। साथियों, वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।